रहीम। आज हम ए सेलुलर चैप्टर से लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें वायरस के स्ट्रक्चर को समझना है। यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखी हुई है, उस टर्म का मतलब है विरियन। ठीक है, सबसे पहले तो आप वायरस के स्ट्रक्चर को देख लो। हमें पता है कि वायरस के पास क्या होता है, डीएनए या आरएनए होता है। ठीक है, यानी कि या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, अब ये जो डीएनए या आरएनए होता है, इसके पास एक कवरिंग मौजूद होती है। ठीक है, इस कवरिंग को कहा जाता है कैप्सिड। ठीक है, अब इस कैप्सिड और ये जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, इस जहाँ पर जीनोम यानी कि डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है, इसे क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। अब एक कोर प्लस कैप्सिड को एक साथ क्या एक टर्म यूज़ की जाती है, इन दोनों को एक साथ जो डिफाइन करने के लिए, वो टर्म क्या होती है, विरियन। ठीक है, उसके बाद बेटा ये जो कैप्सिड होता है ना, ये कैप्सिड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। और इस कैप्सिड के पास यहाँ पर ये देखें, मैं आपको यहाँ पर दोबारा बनाकर दिखा देती हूँ। ये डीएनए है, ये कोर, इसका ये कोर वाला पार्ट है, और ये बाहर वाला पार्ट क्या है, कैप्सिड है। अब इस कैप्सिड के यूनिट्स होते हैं। अब वो यूनिट्स जो, जैसे मैं ये आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पर ये यूनिट्स बनाकर दिखा रही हूँ। ठीक है, अब जो ये यूनिट्स होते हैं, इस यूनिट को हम कहते हैं कैप्सोमेयर्स। ठीक है, इन कैप्सोमेयर्स के अंदर बहुत सारे प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, क्योंकि ये कैप्सिड किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि कैप्सोमेयर किसे कहा जाता है। अब बेटा यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखो, तो जो ये कैप्सिड होते हैं ना, इनकी 2 तरह की सिमेट्री होती है। ठीक है, 2 तरह की इनकी क्या होती है, सिमेट्री होती है। अब वो सिमेट्री किस बेस पे होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो आइकोसाहेड्रल होते हैं और कुछ होते हैं हेलिकल। अब ये किस चीज़ पर बेस करता है, जो ये कैप्सोमेयर्स वाले यूनिट होते हैं ना, इनका नंबर, ठीक है, और इनकी अरेंजमेंट हर वायरस में क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, अब अरेंजमेंट की अगर बात देख लें, तो अरेंजमेंट की बात वही आ गई, सिमेट्री पे आ गई इसकी बात। तो जो सिमेट्री है, अगर वो आइकोसाहेड्रल है, तो उसकी जो अरेंजमेंट है, ये जो कैप्सोमेयर्स है ना, इनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, ट्रायंगल शेप होगी। उस वायरस के कैप्सोमेयर्स की जो अरेंजमेंट होगी, 20 कैप्सोमेयर्स के ट्रायंगल्स होंगे। तो ऐसी अरेंजमेंट को, ऐसी सिमेट्री को क्या कहा जाता है, आइकोसाहेड्रल कहा जाता है। और उस वक्त जो शेप उसके पास आ जाती है, उस वायरस के पास, उस शेप को कहते हैं पॉलीहेड्रॉन या स्फेरिकल शेप कहा जाता है, या स्फेरिकल स्ट्रक्चर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम हेलिकल पे आते हैं, तो हेलिकल में अगर हम अरेंजमेंट देखें कैप्सोमेयर्स की, तो कैसी अरेंजमेंट होगी, कॉइल शेप, कॉइल की तरह की अरेंजमेंट होगी। किसकी, कैप्सोमेयर्स की। ठीक है, कैप्सोमेयर्स की जब अरेंजमेंट होलो शेप होगी, तो उस वक्त ये जो हेलिकल शेप होगी, तो उस वक्त जो वायरस शेप लेगा वो कैसा होगा, रोड शेप वायरस होगा। ठीक है, रोड शेप वायरस होगा। अब यहाँ पर एक मैंने आपको अरेंजमेंट यानी सिमेट्री के बारे में बता दिया कि किस किस तरह के क्या होते हैं, वायरस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। शेप में क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनकी कैप्सोमेयर्स की जो शेप होती है, वो एक दूसरे से क्या करती है, वेरी करती है। अब नंबर पे आ जाते हैं। अब कुछ के अंदर कैप्सोमेयर अलग अलग तादाद में होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब जो नंबर पे अगर मैं आपको बताती हूँ, तो नंबर पे देखें, यहाँ पर नंबर पे अगर हम नंबर की बात करते हैं, तो नंबर में जो एक वायरस होता है, उसका नाम होता है एडिनो वायरस। ठीक है, एडिनो वायरस के पास कितने कैप्सोमेयर्स होते हैं, 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक वायरस होता है हर्पेस वायरस, उसके पास कितने कैप्सोमेयर की तादाद क्या होती है, इससे वैरी करती है, 162 होती है। ठीक है, इसी तरह से ये एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं। अब हम यहाँ पर अगर आप देखें, इसके बाद एनवलप। अब एनवलप क्या होता है, अब देखें यहाँ पर ये कैप्सोमेयर के बाद एक और लेयर होती है, उसे कहा जाता है, कुछ वायरस इसके पास होती है, हर वायरस के पास नहीं होती। इस लेयर को कहा जाता है एनवलप। और ये एनवलप, ये जो लेयर किससे मिलकर बनी हुई होती है, लिपोप्रोटीन से, यानी लिपिड और प्रोटीन से। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होगी।
अब ये जो लेयर होती है ये किससे ये होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन के लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है, और ये हर वायरस के पास नहीं होती। कुछ स्पेसिफिक वायरस हैं जिनके पास क्या कौन सी लेयर मौजूद होती है, एनवेलप की लेयर मौजूद होती है। उसके अलावा बेटा कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्पाइक्स उनके ऊपर मौजूद होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये जो स्पाइक्स होते हैं ना, ये स्पाइक्स किससे मिलकर बने हुए होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं ये स्पाइक्स क्या करते हैं, ये होस्ट सेल को रिकॉग्नाइज करने में वायरस को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन और स्पाइक्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कोर में मैंने आपको बताया कि आपके कोर वाले पार्ट में जीनोम प्रेजेंट होगा। वो जीनोम या तो आपका डीएनए होगा या आपका आरएनए होगा। अब इस डीएनए और आरएनए के पास एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, देखो डीएनए ये जो कोर होगा ना, ये जो कोर वाला हिस्सा होगा, या तो इसमें सिंगल स्ट्रैंड मौजूद होगा डीएनए का या आरएनए का, या डबल स्ट्रैंड मौजूद होगा, ठीक है। अगर सिंगल स्ट्रैंड मौजूद होगा ना, तो मैंने आपको बताया था कि कोर वाले पार्ट के पास जो डीएनए और आरएनए मौजूद होता है उसके साथ साथ ये वायरस अपने पास एंजाइम भी कंटेन कर रहा होता है। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो कौन से वायरस के पास होता है, ये होता है रेट्रोवायरस के पास, ठीक है। ये रेट्रोवायरस के पास और रेट्रोवायरस और हेपेटाइटिस वाले वायरस के पास होता है, ठीक है। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करवाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड को किस में चेंज कर देता है, डबल स्ट्रैंडेड में चेंज कर देता है, ठीक है। आई होप मुझे लगता है कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।